नमस्कार। तो आज हम मोलैरिटी के फर्स्ट केस के ऊपर बात करेंगे। केस का नाम है केस ऑफ डाइल्यूशन। देखिए केस बहुत सिंपल है। हम मान लीजिए हमारे पास कोई एक सोल्यूशन रखा हुआ है, उसकी कुछ कंसंट्रेशन है और उसका कुछ वॉल्यूम हमारे पास रखा हुआ है। अब उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन है उसमें से मैं कुछ ml सोल्यूशन निकाल लूँ, उसको एक अलग कंटेनर में ले लूँ और उसमें थोड़ा सा पानी और मिला दूँ, तो इससे कहते हैं केस ऑफ डाइल्यूशन। क्योंकि वो पहले जो भी उसकी कंसंट्रेशन रही होगी, अब मैंने उसमें पानी मिला दिया है तो अब वो पहले के मुकाबले डाइल्यूट हो गया है। तो अब आपसे पूछा जाता है अब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। दिस इज कॉल्ड केस ऑफ डाइल्यूशन। देखिए इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, दोनों हम आकर देखते हैं। एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमको दिया गया, उसमें हमसे ऐसा कहा जा रहा है कि 500 ml ऑफ 0.2 m HCl solution is diluted to 800 ml by adding water. Obviously डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वाटर ही डालते हैं। तो आप हमें बताइए अब जो नया सोल्यूशन बना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ न्यू सोल्यूशन। जो नया सोल्यूशन बना है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन बना है। देखिए आंसर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सीधा सा आपको फॉर्मूला यूज करना है m1v1 m2v2। फर्स्ट केस मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दी है आपको 0.2, वॉल्यूम कितना है ml। बस ये ध्यान रखना है ml है तो उधर भी ml ही होगा। नेक्स्ट मोलैरिटी आपसे पूछी है और ये कहना चाह रहे हैं डाइल्यूटेड टू 800 ml, मतलब कि 800 ml तक उसका वॉल्यूम पहुंचा दिया है। 50 तो था ही, तो उसके अंदर 500 ml तो था ही, उसके अंदर 300 ml और डालकर उसको 800 ml कर दिया है, राइट। तो फाइनल वॉल्यूम रखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दिस इज फाइनल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन करेंगे उससे आपको बात समझ में आएगी। तो फाइनल वॉल्यूम इज 800, राइट। वॉल्यूम यूनिट सब कटनी है तो यहाँ ज़्यादा यूनिट पे फोकस करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखिए सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मोलैरिटी की सेम होती ही है और वॉल्यूम की ml है तो ml, लीटर है तो लीटर। m2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0.2 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 800, 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप इसको कर लेंगे तो 5 इंटू 0.2 इज 1 एंड डिवाइडेड बाई 8, तो 1/8 इज द आंसर। इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट लगाइए, 10 हो जाएगा, 1 ज़ा 8 20 हो जाएगा, 2 ज़ा 16 40 हो जाएगा और 8 4 ज़ा 32 5 ज़ा 40, तो 0.125 मोल्स पर लीटर विल बी द आंसर। तो ये केस आपको समझ में आया होगा, सिंपल कैलकुलेशन थी। हम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं तो शायद और क्लैरिटी आपको मिलेगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए 0.1 या ऐसे लेते हैं 400 ml ऑफ 0.1 m NaOH is diluted by adding 600 ml of water. Calculate new concentration या न्यू मोलैरिटी। देखिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन चल रहा है तो फॉर्मूला तो यही चलेगा m1v1 m2v2। और ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसमें मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम ml में कितना है 400, मोलैरिटी नहीं पूछी है। दिस इज फाइनल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी बोला है बस वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं। फाइनल वॉल्यूम, ऑलरेडी वॉल्यूम था 400 ml, 600 ml उसमें मिलाया गया है तो टोटल वॉल्यूम जो है वो है 1000 ml। हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। फाइनल वॉल्यूम रखा जाता है, 400 में 600 ml मिलाया गया तो टोटल 1000 ml है, वो यहाँ आपको रखना है बस। अब इससे आपको m2 की वैल्यू निकालनी है। आप यहीं पे भी सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, m2 की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.04 मोल्स पर लीटर विल बी योर आंसर। तो कंसंट्रेशन जो है वो पहले के मुकाबले 0.1 से 0.04 कम हो गई और ऊपर भी अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन जो थी वो 0.2 से 0.125 हो गई थी, क्योंकि आपने पानी मिलाया तो पानी मिलाने से जो सोल्यूशन था वो डाइल्यूट हो गया और नई कंसंट्रेशन पहले वाले के मुकाबले कम ही आएगी। उम्मीद करता हूँ केस 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।